फांगजांग जब पहली बार उस कैसीनो में दाखिल हुआ तो उसने बिना हिचकिचाए अपनी पूरी 100 रुपए की जमा पूंजी एक ही दांव पर लगा दी। रूलेट टेबल पर तांबे की छोटी सी गेंद घूमने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन फांगजांग के चेहरे पर अचानक एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। और सच में कुछ ही पलों बाद किस्मत ने ऐसा करवट बदला कि वही 100 रुपए उसे सीधे 10 लाख डॉलर जितवा गए। ये नजारा देखकर पास खड़ी खूबसूरत लड़की शाओमी तुरंत उसके करीब आ गई। वो पैसे के बहाने बात करने लगी। फिर उसने थोड़ा झुककर धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने यहाँ कोई चालाकी दिखाई तो यही खत्म कर दिया जाओगे। लेकिन फांगजांग के चेहरे पर ना डर था ना गुस्सा, वो बिल्कुल शांत रहा। उसने आराम से अपनी जेब में हाथ डाला, एक सिक्का निकाला और उसे शाओमी की हथेली पर टिप की तरह रख दिया। बस यही बात शाओमी को अंदर तक चुभ गई। उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, मगर फांगजांग का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो उठकर सीधे उस टेबल पर जा बैठा जहां दांव बड़ा था और खतरा उससे भी बड़ा। सबको लगा अब ये जरूर कोई गलती करेगा, लेकिन उसने चाल बड़ी सोच समझकर चली। पहले 2 बाजियां जीती, फिर जानबूझकर 3 बाजियां हार गया। उसकी ये चालाकी इतनी संतुलित थी कि किसी को शक भी नहीं हुआ। ऊपर से थोड़ा बहुत मुनाफा भी बन गया। उसे लगा कि अब वो आराम से कुछ और जीतकर निकल जाएगा, शायद अपनी भविष्य की जिंदगी के लिए मोटी रकम जोड़ ले। लेकिन कैसीनो का मालिक इतना भोला नहीं था। उसे साफ महसूस हुआ कि मामला सीधा नहीं है। इस बार उसने शाओमी को चुपचाप उसके पीछे लगा दिया। उधर फांगजांग जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि शाओमी उसे देख रही है, वो सीधे उस खेल की टेबल पर जा बैठा जिसे सबसे मुश्किल और सबसे जोखिम भरा माना जाता था, टाइगर चिकन। ये वही खेल था जिसे कैसीनो की सबसे बड़ी कमाई का जरिया कहा जाता था। सबको यकीन था यहीं आकर फांगजांग की किस्मत उसका साथ छोड़ देगी। लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरे कैसीनो का माहौल बदल दिया। फांगजांग की अगली